हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम वायरस रोग में रेबीज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। रेबीज। रेबीज एक वायरस रोग है। रेबीज को जली भित्ति भी कहते हैं। रेबीज का जो दूसरा नाम है उसे जली भित्ति भी कहते हैं। प्राथमिक रूप से यह गर्म कुनबोए जैसे कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िया इत्यादि के रोग से है। यह मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से संचारित होता है और इस बीमारी के होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रेबीज से बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी है। तो अगर हमें कभी भी कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया कोई भी काटता है तो तुरंत इसका टीका लगवाना चाहिए रेबीज का। तो इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसका सिम्टम्स में जो तत्व है, तो एक रेबीज एक विषाणु के कारण होता है। जो कुत्ते बिल्ली के लार में जो लार्वा होता है उसमें से रेबीज फैलता है। तो 24 घंटे के अंदर हमें इसका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। चलिए इसका संक्रमण का स्रोत देख लेते हैं। तो भारत में 99 रोगी पागल कुत्ते के काटने से होते हैं। मतलब अगर कोई किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज हो जाता है। तो इसीलिए 24 घंटे के अंदर हमें इंजेक्शन रेबीज का लगवाना चाहिए। तो इसका संक्रामक पदार्थ देख लेते हैं। पागल पशु की लार, मतलब अगर कोई पागल, अभी मैंने बताया कि कुत्ता, बिल्ली, सियार इनके लार्वा से फैलता है। मंकी के भी लार्वा से ही, इनके लार्वा में रेबीज होता है, तो उसी के द्वारा ये फैलता है। तो संचारण की विधि देख लेते हैं। तो संचारण की विधि में रेबीज के संचारण के कारण निम्न है, जैसे कि अभी बताया पागल कुत्ते के काटने से, उनके द्वारा त्वचा में खरोंच आ जाती है जैसे, या खरोंच की जगह पे उनका चाटना हो गया, जैसे उनकी लार्वा खरोंच की जगह पे लग जाती है तो उसके कारण भी हो जाता है। विषाणु काटने के घाव में प्रविष्ट होते हैं। मतलब अगर आपको पहले से भी कहीं चोट लगी है, अगर कुत्ते ने या बिल्ली, सियार या मंकी ने, किसी ने उस जगह को उसके अपने लार्वे से टच कर दिया तो उसमें से भी हो जाता है। ये तंत्रिकाओं में से ऊपर जाता है और मस्तिष्क में पहुंचकर रोग का कारण बनता है। तो ये इसमें से इंसान पूरा पागल जैसे का हो जाता है। तो इसका उद्भवनावधि देख लेते हैं। तो इसके उद्भवनावधि ज़्यादातर 1 से 3 माह में देखा जाता है। वैसे भी तीसरे दिन से ही हमें तीसरे दिन से 28 दिन के अंदर लक्षण देखना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन इसकी अवधि जो बताई गई है तो वो 1 से 3 माह है। इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। तो सिम्टम्स में इसका सिर दर्द, जी मिचलाना, गर्दन और नमी, निगलने में कठिनाई, ऐंठन, रोग की अवधि 2 दिन है। एंड हल्का बुखार रहता है, काटने के स्थान पर स्फुरण हो जाता है, सौर तथा चमकदार प्रकाश से उसको सहनशीलता नहीं होती है, पानी से डर लगता है उसको, श्वसन नली में लकवा के कारण रोग के अंत मृत्यु होता है। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो वो बचता नहीं है, अर्थात तो उसकी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो चलिए इसके केयर में देख लेते हैं। तो इसका केयर जो है, ये केयर, तो इसके केयर में हाइड्रोफोबिया, अगर किसी को रेबीज होता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं,
तो या कैसे होता है, तो रेबीज के कारण होता है। तो ये भी देख लेना है। जब रोगी में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब पानी से उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, तब ये होता है हाइड्रोफोबिया। तो इसका इलाज नहीं है, और कोई और रोगी की मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर हाइड्रोफोबिया तक ये पहुँच जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसकी रोकथाम देख लेते हैं। ये रोकथाम जितनी जल्दी हो सके घाव को साबुन तथा पानी से धोना चाहिए। यदि यह जल्दी ही किया जाए तो यह एक जीवनदायी उपाय हो सकता है। मतलब जहाँ पे अगर मंकी ने या कुत्ते ने काटा है या आपके घाव है कहीं पे, वहाँ पे उसका लार्वा लगा है, तो हमें उसे तुरंत सफा करना चाहिए, जितनी भी जल्दी हो सके। सेवनाल, डिटॉल वगैरह से या साबुन से उसे तुरंत सफा करना चाहिए। उसके बाद घाव को सांद्र कार्बोलिक अम्ल की कुछ बूंदें घाव की गहराई में डालकर घाव को दाहिल करके 1 मिनट बाद स्पीड से धो लीजिए। उसके बाद एटी तथा पेनिसिलिन लगाना चाहिए। पशु को 10 दिन तक निरीक्षण में कुत्ते को मारना नहीं चाहिए। उसके 10 दिन तक निगरानी में रखना चाहिए। 10 दिन बाद कुत्ता मर जाता है या रोग के लक्षण दर्शाता है, तब तुरंत ही रेबीज चिकित्सा देना शुरू करना चाहिए। यदि 10 दिन के अंत में कुत्ता स्वस्थ है, तब कुत्ता पागल नहीं होता है। तो इसका 3 नंबर देख लेते हैं, रेबीज विरोधी चिकित्सा के लिए। तो वही है जो अभी बताए हैं। द यदि काटने वाला पशु 10 दिन के अंदर रेबीज के लक्षण दर्शाता है, ये काटने के वाले शिशु का पता लगाया जा सके या पहचान नहीं की जा सके, तो जंगली पशु के द्वारा काटना। तो इसका चलिए रेबीज विरोधी इलाज इसका देख लेते हैं। इसका रेबीज विरोधी टीका संक्रमित पशु के मस्तिष्क के ऊतकों से बनाई जाती है। मतलब जो टीका होता है वो जो संक्रमित पशु होता है रेबीज से, उसके मस्तिष्क के ऊतकों से बनाया जाता है। तो टीका पेट में लगाया जाता है। तो यह टीका की खुराक 2 LML से लेकर 5 ml तक की मात्रा में 7 से 14 दिन तक दिया जाता है। तो कुत्तों का नियंत्रण देख लेते हैं। तो कुत्तों के नियंत्रण रेबीज के रोकथाम के लिए सबसे उत्तम उपाय है सभी पालतू पशुओं को मार देना और पालतू पशुओं को वैक्सीन लगाना चाहिए। नहीं सॉरी, मार देना तो मार तो नहीं सकते, लेकिन सबको वैक्सीन लगवा देना चाहिए। तो हम किसी को मार नहीं सकते हैं, तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, इतना कर सकते हैं। तो आप इसका मेन पॉइंट ये याद रखिएगा। इसका रेबीज किस कारण होता है, रेबीज कौन सा वो रोग है, वायरस रोग है या क्या है। रेबीज को जली भित्ती भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और किसके काटने से होता है ये भी याद रखिएगा। और इसका तत्व भी याद रखिएगा। एंड इसके सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे जल में कारण डर लगना। एंड इसका ये देखभाल वाले में हाइड्रोफोबिया, ये भी याद रखिएगा। और हमें किस प्रकार घाव को सफा करना चाहिए ये भी याद रखना है आपको। एंड इसकी अवधि भी याद रखना चाहिए।
और इसका वैक्सीन भी याद रखना है, किस जगह पे इसका वैक्सीन लगता है वो भी याद रखना है, कितना लगता है, कितने दिन तक लगता है हमें वो भी याद रखना है। तो आज का ये रेबीज का टॉपिक समाप्त होता है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नया वायरस टॉपिक लेके। तो थैंक यू गाइस।